Good morning, students. How are you all? I hope you all are safe and happy. Students, पिछले सेशन में हमने इस हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में से यह कविता को हमने पढ़ा था। कविता का नाम है अग्निपथ। उस अग्निपथ कविता के कवि आपको याद होंगे, कवि है हरिवंश राय जी बच्चन। ठीक है, इस कविता से हमें क्या सीखने को मिला था? इस कविता से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी भी मुसीबतों से घबराना नहीं है। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्त न हो तब तक हमें कभी नहीं रुकना है, ना कभी हमें थमना है और ना ही हमें हार कर बैठ जाना है। हमें कसम लेनी है कि जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं तब तक हम ना थकेंगे, ना रुकेंगे, ना मुड़ेंगे। हमें हमारे जीवन में आने वाली किसी भी मुसीबतों से घबराना नहीं है और निरंतर आगे ही बढ़ते रहना है। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ तो हमने सीख लिया है। अब आइए कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं। तो अब ये जो पंक्तियाँ हैं, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आपको इन पंक्तियों का भावार्थ अपनी बुक में लिखना है। क्या होगा इसका भावार्थ? इसका भावार्थ होगा कि इन पंक्तियों में कवि बच्चन जी ने मनुष्य को अविरत चलते हुए रहने को कहा है। कवि ने कहा है कि हमारे इस जीवन पथ पर हमें थकान महसूस किए बिना अविरत चलते रहना है। हमें अपने लक्ष्य से पहले कभी रुकना नहीं है और कभी थमना भी नहीं है। हमें कर शपथ मतलब हमें यह प्रतिज्ञा करनी है कि अपने जीवन पथ पर आने वाली कठिनाइयों पर चलते हुए हम बिना थके, बिना रुके निरंतर चलते रहेंगे और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब आपको इन पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में अपनी बुक में लिखना है। ठीक है, अब हम आज करेंगे थोड़ा सा ग्रामर। कैसे करेंगे? तो अच्छा, आपको पता है ना कि व्याकरण क्या होता है? व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिससे हमें हमारी भाषा में शुद्धता प्राप्त होती है और ज्ञान में स्पष्टता मिलती है। सबसे पहला प्रश्न है दो पर्यायवाची शब्द देना। अब दो पर्यायवाची कैसे देंगे? तो दो पर्यायवाची मैंने यहाँ पे उसका आंसर लिख लिया है। पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है? समानार्थी, सिनोनिम्स। सबसे पहला शब्द है अग्नि। अग्नि, अनल, अग्नि को अनल भी कहते हैं, आग भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं। दूसरा शब्द है पथ, रास्ता, राह। तीसरा है मनुष्य, मानव, इंसान। चौथा है रक्त, लहू, खून। हो गया। अब है वर्ण विच्छेद। बच्चों, वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है कि जो शब्द दिया गया होता है, शब्द कैसे बनता है? वर्णों के मिलान से। ये जो शब्द है उसमें से हमें हर वर्ण को अलग अलग करना है। जो वर्ण होता है वह किससे बना हुआ होता है? स्वर और व्यंजन के मिलान से। अ, आ, ई, उ ये जो है सब स्वर है और क से ज्ञ तक के सारे व्यंजन हैं। हमें हर ये जो शब्द दिया गया है उसमें से हर वर्ण को स्वर से अलग करके लिखना है। इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। सबसे पहला है श्वेद। तो श्वेद को देखो, श है आधा, आधा का मतलब है कि उसमें स्वर नहीं है। तो ये हुआ श प्लस ब। देखो, मैंने स के पास ऐसी तिरछी एक लाइन की है। इसका अर्थ है कि यह जो वर्ण है वह स्वर के बिना है, स्वतंत्र है।
और ये जो लाइन होती है उसे बोला जाता है हलंत। ठीक है, स हलंत लिखा प्लस व वो भी हलंत प्लस ए, यहाँ पे ए है इसलिए ए प्लस द प्लस अ स्वेद। अब है रक्त, र प्लस अ प्लस क प्लस त प्लस अ। और है अश्रु, तो अ श र उ। यहाँ पे मैंने छोटा ऊ किया है क्योंकि यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है। अब है मनुष्य, म हलंत, अ न अ सॉरी उ श य प्लस अ। अब ये हो गया हमारा वर्ण विच्छेद। अब है विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? विरोधी शब्द को और ऑपोजिट्स को। ठीक है, अब सबसे पहला है छा। छा का होगा धूप, महान, तुच्छ, मानव, दानव, मांगना, देना। तो ये हो गया हमारे विलोम शब्द। बच्चों, आज हमने जो ये वर्ण विच्छेद पढ़ा है, इस वर्ण विच्छेद के मैं और आपको 5 शब्द दे रही हूँ। आपको उन 5 शब्दों के वर्ण को विच्छेद करना है। ठीक है, और ये 5 शब्द हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। आपको इन 5 शब्दों को, ये जो 5 शब्द हैं पत्र, घना, खून, कविता, अग्नि, आपको इन 5 शब्दों के वर्ण विच्छेद करने हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।